पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। पाकिस्तानी सेना ने ये दावा किया था कि उनके देश में हालिया आतंकवादी गतिविधियों की जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना के इस दावे को गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से दूर बताया है। तालिबान सरकार का कहना है, पाकिस्तान में हमलों की घटनाओं के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराना सच्चाई से ध्यान भटकाने की एक नाकाम कोशिश है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजीनियरों पर आत्मघाती हमलों में शामिल लोगों का संबंध अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार दोहा समझौते का खुले तौर पर उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों और उनके मददगारों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया गया था और आत्मघाती हमलावर भी अफगानिस्तान का नागरिक था। इसकी साजिश भी अफगानिस्तान में रची गई थी। ये हमला 26 मार्च को हुआ था, जिसमें 5 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। वहीं तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मुफ्ती इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने कहा, अफगान इस तरह के मामलों में शामिल नहीं है। इस तरह की घटनाओं के लिए अफगानिस्तान पर आरोप मढ़ना सच्चाई से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश है और हम इसे खारिज करते हैं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, खैबर पख्तूनख्वा जैसे पाकिस्तानी सेना के कड़े सुरक्षा घेरे वाले क्षेत्र में चीनी नागरिकों की हत्या होना पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की कमजोरी या हमलावरों के साथ उनकी साठगांठ को दिखाता है। दोनों ही मामलों में जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। रक्षा मंत्रालय के बयान में दावा किया गया है कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप के चरमपंथी पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ ने कहा कि चरमपंथी पिछले कुछ महीनों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दो प्रांतों में पाकिस्तानी तालिबान मूवमेंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है। उन्होंने कहा, इन चरमपंथी गतिविधियों की जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हैं और इसके जवाब में पाकिस्तान चरमपंथियों को निशाना बना रहा है। हमने सफलतापूर्वक इन सशस्त्र हमलावरों और सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान की जमीन का फायदा उठाकर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और पाकिस्तान ने इससे जुड़े सबूत भी पेश किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध हालिया समय में खराब होते दिख रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान उन चरमपंथी गुटों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। इसी साल मार्च में पाकिस्तान में एक बांध परियोजना के लिए काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इनमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इसी हमले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की भूमिका होने का दावा किया है। इस हमले से पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे, जिससे दोनों देशों के संबंध तल्ख हो गए थे। बीते साल पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों को वापस भेज दिया था। पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों के खिलाफ हो रहे अधिकांश आत्मघाती हमले अफगान कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान ये दावे लगातार खारिज करता रहा है।